हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी में यदि n टर्म गिवन हो तो उनका सम कैसे निकालेंगे। सो नाउ लेट a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 2, लास्ट बट वन टर्म को हम n माइनस 2d से और लास्ट टर्म को a प्लस n माइनस 1d से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेट a प्लस डी, a प्लस 2d से लेकर a प्लस n माइनस 1d तक टोटल n टर्म्स हैं एपी के, तो इनका सम कैसे निकाला जाएगा। आर n टर्म्स ऑफ एन एपी then its sum denoted by s इज क्या हो जाएगा। इसका सम यदि हम लेंगे और उसे s से डिनोट करेंगे तो s इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस लास्ट बट वन टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 2d और लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये एपी के फर्स्ट n टर्म का सम है, इसे हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। नाउ रिवर्सिंग द टर्म, नाउ बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ये जो टर्म है इनके लिखने के ऑर्डर को हम चेंज कर लें तो इनके सम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसे हमें फॉर्मूला डेराइव करने में हेल्प मिलेगा। सो लेट अस सी, जब हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो ये सम ही रहेगा, लेकिन लास्ट वाला टर्म को हम पहले लिख रहे हैं a प्लस n माइनस 1d, उसके बाद दूसरे टर्म को लास्ट से a प्लस n माइनस 2d और इसके बाद शुरू वाले टर्म में क्या है, a प्लस डी प्लस इधर a है। ठीक है, इसे हम ले रहे हैं इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम टर्म्स को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लिए हैं, सेकंड में लास्ट से लेकर के फर्स्ट तक। नाउ अब हम इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला टर्म को पहले टर्म से सम करेंगे, यानी हेंस बाय 1 प्लस 2, यानी एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू, अब देखो इस फर्स्ट टर्म को इससे ऐड करेंगे तो यहाँ a है और यहाँ भी a है, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d एज इट इज रह जाएगा। तो पहले टर्म का सम हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब दूसरे टर्म में यहाँ भी a प्लस a 2a हो जाएगा। नाउ यहाँ n माइनस 2d है प्लस 1d, इनको सम करेंगे तो ये भी n माइनस 1d हो जाएगा। तो दूसरा टर्म भी उसी तरह से 2a प्लस n माइनस 1d हुआ। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वन टर्म में भी ऊपर में a प्लस n माइनस 1d है, नीचे a प्लस d, तो a प्लस a 2a हो जाएगा और इनका सम n माइनस 1d। उसी तरह से जो लास्ट टर्म है ये भी हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन के टर्म को सम किया तो 2s इक्वल टू इतना मिला, बट दोनों ही इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उनके सम में भी n टर्म्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, ये भी n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होगा। सो हेंस 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब ये 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। दूसरा फॉर्मूला इसी से हम कैसे डिराइव करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज n बाई 2 इंटू a प्लस अगेन एक बार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये सेकेंड पार्ट को हम n बाई 2 इंटू a प्लस
ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज ए लास्ट टर्म। सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो इस तरह से सम के लिए दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया, हेंस s इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। जहां फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो उस जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जहां पर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।